ये वीडियो उन लोगों के लिए है ना जो हमेशा किसी न किसी चीज़ का कंप्लेंट करते रहते हैं, किसी न किसी कमी का एहसास कराते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मसलन किसी की आवाज़ अच्छी नहीं है तो उसकी कंप्लेंट करता है, किसी का रंग सांवला है तो उसकी कंप्लेंट करता है, किसी के चेहरे की बनावट ठीक नहीं है, जैसा कि समाज कहता है कि इस तरह का इंसान खूबसूरत होता है, उसके बाल, उसके नैन नक्श, तो उसकी वो कंप्लेंट करते रहता है। पैसे नहीं हैं, परेशानी चल रही है तो उसकी कंप्लेंट करता है कि मुझे गरीब क्यों बनाया, अमीर बना दिया, अमीर के साथ साथ शरीर ठीक नहीं दिया, दिमाग ठीक नहीं दिया, तो उसकी कंप्लेंट करते हैं। तो आप इतनी सारी कंप्लेंट कर रहे हो कि मेरे पास और किसी के पास औलाद नहीं है तो उसकी कंप्लेंट करता है कि मेरे पास औलाद नहीं है। और जिसके पास औलाद है, औलाद सही उस तरह से सलूक नहीं करते उसके साथ, तो उसकी कंप्लेंट करता है। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां जिसकी हम कंप्लेंट करते रहते हैं बिना सोचे समझे। तो कंप्लेंट कर रहे हो ठीक है, लेकिन कंप्लेंट करने से पहले एक बात पे गौर किया आपने कभी कि ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे ही दी गई है, आप उसके काबिल हो नहीं हो, ये आपसे पूछा भी नहीं गया है। तो सोचो ज़रा, अगर एक मुकम्मल ज़िंदगी के लिए 10 चीज़ें होनी चाहिए तो उसमें से 8 9 7 हम सभी सभी के पास है ना। लेकिन हम उन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं और फोकस हम उन पे करते हैं जो एक दो चीज़ें जो हमको मिली नहीं है, और हम लगते हैं उसका रोना गाना करने कि ये नहीं है, वो नहीं है, वरना मैं कुछ और होता, कुछ और होती। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसके दो ही मतलब होते हैं भाई, कि या तो अभी उस चीज़ का वक्त नहीं हुआ है, या तो आप उसके काबिल नहीं हो। तो इससे जुड़ा है ना कि रिलेशन है कि कृष्ण के टाइम पे, द्वापर युग के टाइम पे दो कैरेक्टर थे, अर्जुन और अश्वत्थामा। उन दोनों के पास ही ब्रह्मास्त्र था। एक उसके काबिल था, अर्जुन, जिसको मिला। दूसरा काबिल नहीं था, लेकिन पुत्र मोह में पड़ के गुरु द्रोणाचार्य ने उसको दे दिया था। और उसका उन्होंने क्या किया, ये आप हिस्ट्री चेक ही कर सकते हो। तो अगर आप किसी के काबिल नहीं हो, अगर आपको वो चीज़ें मिल गई हैं तो आप विनाशी करोगे। जैसे होता है ना कि बड़े बाप का लड़का, बड़े घर का लड़का, उसके पास उसने मेहनत नहीं की, उसको ऐसे ही मिल गया, उसकी काबिलियत नहीं थी, लेकिन वो क्या करता है, उसका दिमाग खराब रहता है, वो कुछ भी अनसन चीज़ें करता है। ज़रूरत से ज़्यादा ताकत, ज़रूरत से ज़्यादा पावर अगर किसी को दे दो, उस काबिल नहीं है तो वो गड़बड़ी करता है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो सब्र करो, मेहनत करो, उस काबिल बनो। अगर आपके हक का है तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी तो शुक्र करो, कभी कभी धन्यवाद उसे दे दो कि मुझे देने वाले तूने बिना पूछे बिना जाने मुझे सब कुछ वो दिया। तो शुक्रिया अदा करो उसका। उसने हमें राजा बना के पैदा किया और हम क्या कर रहे हैं, भिखारी बनते जा रहे हैं। हम खुद नहीं भिखारी बन रहे हैं, अपने बच्चों को भी भिखारी बना रहे हैं। ये हमारे परिवार में होता है ना कि अगर कोई बच्चा आता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कि पढ़ाई में ठीक नहीं है, बुद्धि ऐसा दिक्कत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम अपने बच्चों को मेहनत करने, सब्र करने या फिर उस काबिल बनने के लिए नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि मांगो, जिसका जो भी खुदा है, जो भी मानते हैं जिसको, तो हम वहाँ पे लगा देते हैं लाइन में कि हाथ जोड़ लो, हाथ फैला लो और मांगो, वो देगा तुम्हें। रो रो के मांगो, ये भी सिखाया जाता है। और सिर्फ हम मांग नहीं रहे हैं, हमको ऐसा लगता है ना कि जैसे हम हैं रिश्वतखोर, ऐसे हमारा भगवान भी रिश्वतखोर ही होगा। और सोच के देखो कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसकी नहीं है। जो भी है सब उसका है ना, तो उसकी ही चीज़ों से, उसी से सौदा कर रहे हो।
कितनी बेवकूफ़ी की बात है। वो भी हंसता होगा ना कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, मेरी चीज़ों से मुझे सही सौदा कर रहा है। बेटा अगर बाप से होशियारी करने लगे तो बाप को तो पता चल ही जाता है, बोले कुछ नहीं लेकिन समझता जरूर है कि हम ही को सिखाने चले हो, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुमने हमें नहीं। तो जरा सोचो समझो करो। तो उसी पे मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी थी कि कभी फुर्सत मिले तो खुल के मुस्कुराना, कभी फुर्सत मिले तो खुल के मुस्कुराना, बेसुरी ही सही लेकिन तुम अपनी आवाज में गुनगुनाना। मेरी आवाज में वो मिठास नहीं, इसका मुझे कोई मलाल नहीं। मेरी आवाज में वो मिठास नहीं, इसका मुझे कोई मलाल नहीं। जो हुनर मुझ में है सब उसका है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं।